बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम ने इंसान को खुददार बनाया है। किसी के आगे अपनी मोहताजगी इंसान ज़ाहिर करे, ये इस्लाम ने नहीं सिखाया। अल्लाह तबारक व तआला अंबिया को दुनिया में भेजते थे तो पहले उनसे मेहनत करवाते थे, उसके बाद नबूवत देकर उम्मत हवाले की जाती थी। सहाबा ने एक मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जब अल्लाह के नबी ने ये बात बयान की थी कि हर नबी ने बकरियां चराई हैं, इस पर सहाबा ने पूछा, फरमाया या रसूल अल्लाह, क्या आपने भी बकरियां चराई हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, मैं इतने इतने कीरात उस ज़माने का एक हिसाब है, जैसे आज तोला होता है, माशा होता है, उस ज़माने का हिसाब है, का इतने इतने कीरातों पर मैं बकरियां चराया करता था। तो अल्लाह ने अपनी बरगुज़ीदा हस्तियां जो कि नबी हैं, इनको खुददार बनाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा पर मेहनत की, सहाबा को खुददार बनाया। कामचोर, हड हराम, ये सहाबा को बनने नहीं दिया। यही वजह है कि बड़े बड़े सहाबा जो मर्तबे के ऊपर फाइज, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इल्म हासिल करने वाले, मगर खुददार थे, छोटे छोटे पेशों पर काम करते थे, मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। ये नबी की तालीमात थी। नबी ने इस चीज़ को पसंद ही नहीं किया कि मेरे सहाबा जो हैं वो किसी के सामने हाथ फैलाएं। उनको सिखाया ये कि तुम मेहनत करो, मजदूरी करो और अपनी ज़रूरियात का इंतज़ाम करो। मैं नाम नहीं लेता सहाबा का, मगर मैं उनके पेशे बता देता हूँ। यही सहाबा थे, बड़े जलीलुल क़दर सहाबी, बड़े बड़े मनसब पर फाइज सहाबी। जंगल से लकड़ियाँ काटते थे और उसको बेचते थे। कोई धोबी था, कोई हज्जाम था, बाल काटता था, कोई घास फूस काट करके बेचता था, कोई हल चला करके मजदूरी करता था। मगर अल्लाह के नबी ने इस बात को पसंद नहीं किया कि ये किसी के सामने हाथ फैलाएं। ये तो मर्द हैं, औरतों में आ जाएं। सहाबियात, अल्लाह हर एक की कब्र पे करोड़ हाय रहमतें उतारे, वो भी खुददार थीं। आप हैरान हो जाएंगे, बाज़े सहाबियात ऐसे थीं जो अपने घरों में टिफ़िन बनाती थी। आजकल भी बाज़ारों में टिफ़िन बिकते हैं ना दुकानों पे, ये सहाबियात ने ये काम किया है। कोई ऊन काटती थी, कोई हल चलाती थी। किसी ने क्या पेशा इख्तियार किया था। एक मौके पर बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी की ज़ौजा मोहतरमा बीबी ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हालांकि अल्लाह के नबी अपनी बीवियों का साल भर का खर्चा एक साथ दे देते, इनको मांगने की ज़रूरत ना पड़े, पूरे साल का खर्चा एक साथ देते थे। हमारी बीवियां तो सुबह शाम दरवाजे पे खड़ी हमसे भीख मांग रही होती हैं। हमारी बीवियां सुबह शाम दरवाजे पे खड़े हमसे भीख मांग रही होती हैं। अल्लाह के नबी पूरे साल का खर्चा एक साथ दे देते थे। ये बीबी ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बावजूद इसके कि नबी से खर्च मिल जाता था, बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इनकी तारीफ में फरमाती हैं, तअमल यदहा व तसद्दक़त, का ऐसी अजीम खातून थी कि अपने हाथ से मेहनत करती थी और जो कमाती थी राह खुदा में खर्च कर देती थी। ये बीबी आयशा ने तारीफ की है इनकी कि ऐसी अजीम खातून थी कि अपने हाथ से कमाती थी और जो कमाती उसे राह खुदा में खर्च करती। अल्लाह के नबी ने सहाबा को कैसा खुद मुख्तार बनाया। एक मरतबा जलवा फरोज एक सहाबी आए, कहा कुछ दे दें। कहा तेरे घर में कुछ नहीं है? कहा है, एक प्याला है और एक गुदड़ी कमली है। कहा ले आ। नबी ने दोनों चीज़ें अपने हाथ में ले ली। सहाबा में कहा कौन खरीदेगा इसको? एक ने कहा दोनों चीज़ें मैं 1 दिरहम में लूँगा। कहा नहीं, इससे ज़्यादा दो। दूसरे ने कहा मैं 2 में दूंगा। कहा दे।
और दोनों चीजें उसको दे दी। नबी ने उस सहाबी से 2 दिरहम जो लिए, कहा जा इससे कुल्हाड़ा खरीद के ला और जंगल से लकड़ी काट के ला मेरे पास। वो कुल्हाड़ा लाए और जंगल से एक लकड़ी काट के लाए। नबी ने अपने दस्ते मुबारक से उस कुल्हाड़े में दस्ता फिट किया। एक हदीस में तो यूं आता है कि मेरी नजरों से गायब हो जा, नजर नहीं आना, और दूसरी हदीस में आता है मैं तेरे को 10 या 15 दिन तक ना देखूं फिर मेरे पास आना। अब वो आए तो नबी ने पूछा क्या हाल है? कहा मैंने 10 दिरहम कमाए। कहा उसका क्या किया? कहा अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, घर की ज़रूरियात खरीदी, सब चीज़ें ली और पैसे भी बचा लिए। मेहनत की बरकत देखें, ज़रूरियात भी ली और पैसे भी बच गए। नबी ने सवाल किया बता ये अच्छा हाल है या वो अच्छा हाल था जब तू सवाल करने आया था? तेरे सवाल करने पर मैं तेरे को दे देता, क़यामत के दिन जब तू आता तो तेरे चेहरे पर सवाल करने के निशान होते। सहाबा को नबी ने खुददार बनाया, खुददार, किसी के आगे झुकने वाला नहीं बनाया। कहा मेहनत करो, मजदूरी करो, नबियों ने यह काम किया है तुम भी करो। आज हमारे यहां 50 साल का होने के बाद बाप अपने बच्चों को क्या कहता है? बस मैं तो थक गया, रिटायर हो गया, अब तुम कमाओ, मैंने सब कुछ जमा करके तुमको दे दिया। ज्यादा नहीं कहता। जब बच्चों के हवाले हो जाता है 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल, बच्चा कमाई जो बाप ने उसको दी उसको आगे बढ़ा रहा है। उस 5 साल के बाद नजर ये आता है बाप भिखारी है, बच्चों से भीख मांग रहा होता है। बड़े मजे से कहते हैं और बड़े धड़ल्ले से लोग, अरे हम तो आजाद हो गए, बस अब तो मस्जिद के खूंटे बन गए। बेगैरत बन गए हो, मस्जिद के खूंटे नहीं बने हो, बेगैरत बने हो, मस्जिद के खूंटे नहीं बने हो, खुददार बनो। क्या औलाद को बिजनेस दे? औलाद पे नजर भी नहीं होती। जिस बाप ने खून पसीने की हलाल कमाई से एक बिजनेस तैयार करके दिया, औलाद उसे हराम में झोंक देती है। मैं इसका एक छोटा सा वाकया जो मेरे साथ पेश आया मैं आपको सुनाता हूं, आप हैरान होंगे। मैं उस आदमी को जानता हूं, एक गुजराती आदमी है। उसने इलेक्ट्रॉनिक के अंदर बड़ी मेहनत की, नाम कमाया उसने। उसके 2 बच्चे, उसने वो बिजनेस अपने 2 बच्चों को दे दिया। एक दिन मैं कुछ खरीदने के लिए उसके पास गया तो मुझे कहने लगा कि हमने एक नई प्रोडक्ट बनाई है और बनाने के बाद जो है उसको हम मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। बात खत्म हो गई थी यहां पर, उससे सब्र नहीं हुआ। उसने एक मोबाइल निकाला जेब से, कहने लगा जो मैंने बनाया है ये हरम में भी चल रहा है। उसने मुझे तस्वीर दिखाई, मैंने देखा एडिटिंग की हुई है, अल्लाह के घर के नाम को लेकर झूठ। चाइना की चीज कभी हरम में नजर नहीं आएगी, वो घर ऐसा नहीं है। उसने तस्वीर में एडिटिंग की हुई थी, जो उसने बनवाया था वो एक तस्वीर में हरम के फर्श पे लगा के मुझे दिखा रहा है, देखो। मैंने कहा या अल्लाह, ये हाल हो गया है। लोग अब अपना सामान बेचने के लिए ऐसे झूठ बोलेंगे, हरम की आड़ लेंगे। अब बाप ने क्या खून पसीने की कमाई बच्चों को दी और अब बच्चे इस तरह उसको हराम की तरफ ले जा रहे, झूठ बोलकर, पता नहीं क्या कुछ करके। तो आज जो नारा लगाता है ना, मैंने तो अपने बच्चों को दे दिया, बस बच्चे माशाल्लाह समझदार हो गए, बड़े हो गए, देख रहे हैं, समझ जाओ कि ये दुनिया का घटिया तरीन इंसान है। क्यों घटिया तरीन है? चंद दिनों के बाद अपने बच्चों से ही भीख मांग रहा होता है। हाल ये है, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, ये जो मस्जिद में जुमा का चंदा होता है, झोलियों में, रुमालों में, उसमें देने के लिए उसके पास 10 रुपए नहीं होते, जबकि उसने अपने बच्चों को करोड़ों का बिजनेस लगा के दिया होता है, लाखों का बिजनेस लगा के दिया होता है। उस मस्जिद की झोली में 10 रुपए डालने के लिए उसकी जेब में नहीं होते। और कहते क्या, मैं अपने बच्चों को दे दिया, बच्चे देख रहे हैं। ये खुददारी अपने अंदर से खत्म कर देते हैं। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनाए गए, आपको खलीफा चुन लिया गया इत्तेफाक से, आपके हाथ पर बयात कर ली,
तो अगले दिन कपड़ों की गठड़ी उठाई, क्योंकि कपड़ों के ताजिर थे, सर पे रख के जाने लगे। इत्तेफाक से रास्ते में हजरत फारूक आजम और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला टकराए। कहा अमीरुल मोमिनीन, खलीफा कहते थे, खलीफा अमीरुल मोमिनीन तो उमर फारूक पहले थे। कहा खलीफतुर रसूल किधर? कहा बाजार जा रहा हूं, मेहनत करूंगा, अपने बच्चों की रोजी रोटी का इंतजाम करने जा रहा हूं। इन दोनों हजरात ने कहा अगर आप बाजार जाके कपड़ा बेचेंगे तो मुसलमानों के कामों को कौन देखेगा? कहा मेरे बच्चों की रोजी का क्या होगा? कैसी खुददारियत थी, नबी से कैसा सबक सीखा था। उधर मनसब पर बैठे और अगले दिन तिजारत के लिए बाजार जा रहे। कहा आप घर में ये रखिए, हम आपके और आपके घर वालों का इंतजाम बैतुल माल से करेंगे, आप मुसलमानों के कामों को सरअंजाम दें। तो सहाबा मेहनत मजदूरी करने वाले थे, इनको सिखाया यही गया था, खुददार बनाया गया था। मेहनत मजदूरी ये एक बहुत बड़ा पेशा है और बहुत अच्छा पेशा है। अच्छा इसलिए पेशा है कि मजदूर की मजदूरी, उसकी मुद्दत, कुरान में इसके इशारे मिलते हैं, वरना अल्लाह को क्या ज़रूरत पड़ी थी इसको बयान करने की। मूसा अलैहिस्सलाम ने मजदूरी की 8 साल या 10 साल, कुरान लिखता है। 2 उनके लिए चॉइस थी, उन्होंने 10 साल पूरी की। कुरान ने बड़े फ़ख्र से इसको बयान किया। नबी अलैहिस्सलाम के सामने मजदूर आता है, आपने हाथ पकड़ के चूम लिए, लेकिन दुनिया ने मजदूर को काट डाला। कल यौम मई मनाएंगे ना, पूरी वर्ल्ड के अंदर मजदूर डे मनाया जाएगा। अगरचे लोगों को पता नहीं है मजदूर डे है क्या चीज। मैं थोड़ी सी हकीकत इसका पस मंजर बता देता हूं। उस जमाने में, ये 19वीं सदी की बात है, रूस और ये जितने अंग्रेज ममालिक हैं, ये मजदूरों पर बड़ा जुल्म करते थे। 16-16 घंटे की ड्यूटी लेते थे, 16-16 घंटे की, और मजदूरी इतनी दी जाती थी कि उनके और उनके घर वालों के लिए काफी नहीं हो सकती थी। ये मजदूर परेशान हो गए। 1866 शिकागो का वाकया है, 1 मई का दिन था, 1 मई का दिन। शिकागो की जितनी फैक्ट्रियां थी, मिलें थी, सब बंद कर दी। मजदूरों ने सफेद झंडे उठाए और एहतजाज करने के लिए बाहर निकल आए। 1866 का वाकया, 19वीं सदी है। पहले दिन एहतजाज किया, दूसरे दिन भी एहतजाज किया। 3 मई का दिन था, पुलिस आती है और गोलियां बरसाकर खून में नहला देती है मजदूरों को जो एहतजाज करने आए थे। अब ये बहुत सारे मर गए। मजदूरों ने देखा हम तो अपने हुकूक मांगने आए थे, हमें तो खून में नहला दिया गया। अगले दिन 4 मई का था, उन्होंने और ज्यादा तादाद में अपने लोगों को जमा किया और एहतजाज शुरू कर दिया। अब पुलिस के साथ फौज आई और वो बर्बरियत की उनके साथ। मैं एक जुमला सिर्फ नकल करता हूं, जो सफेद झंडे एहतजाज के लिए लेकर आए थे, उनके खून से वो आलूदा हो गए। इतना मारा। उसी दिन से आज तक ये दिन मनाया जाता है। कहते तो बहुत कुछ है, मजदूर डे, मजदूर डे, लेकिन मजदूर को दिया क्या? मजदूर दे, उसको दे, क्या देना है? इस्लाम कहता है मजदूर को उसके पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। हम मजदूरी के चोर हैं। कैसे चोर हैं? कोई नया बंदा रखा, आप हमारे पर ट्रायल बेस पे अभी सीख रहे हैं, आप देखेंगे बेचारे से हफ्ता 10 दिन 15 दिन काम लेते हैं, आप हमें पसंद नहीं आ रहे, आप हमारे मेयार पर नहीं है, चले जाएं। जी साहब आपके पास 10 दिन काम किया, आप हमारे मेयार पे ही नहीं थे, किस बात के पैसे मांग रहे हो? मेरे ख्याल से ये मालिक ये थोड़ी सी मजदूरी बचा करके शायद बहुत बड़ा पाकिस्तान का सेठ आबिद बन जाता होगा। क्या ख्याल है? ये थोड़े से पैसे बचा करके सेठ आबिद बन जाता होगा। पाकिस्तान में नाम है ना सेठ आबिद का, बहुत बड़ा आदमी था। ये हमारा हाल है। कहा मजदूर को मजदूरी दो उसके पसीना खुश्क होने से पहले। मुझे इत्तेफाकी एक हदीस याद आ रही है, खुदा की कसम बड़ी अजीब हदीस है, मैं उसका शॉर्ट सुनाता हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कयामत के दिन
3 अफराद ऐसे होंगे, मैं उनके खिलाफ गवाही दूंगा, उनके हक में नहीं, उनके हक में नहीं, उनके खिलाफ गवाही दूंगा। एक आदमी वो है जिसने मजदूर को मजदूरी के लिए रखा और उसकी मजदूरी अदा नहीं की, उस मजदूर की तरफ से उस मालिक के खिलाफ मैं गवाही दूंगा। सोचिए, नबी गवाही देंगे, उस आदमी का अंजाम क्या होगा? उस आदमी का अंजाम क्या होगा जब नबी उसके खिलाफ गवाही देंगे? पता नहीं, हमने भी कितनों की डंडियां मारी होंगी, मजदूरी मारी होगी, हमें पता नहीं है। इस्लाम ने कहा मजदूर को पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। ये आज मजदूर डे में ये बताया नहीं जाता। इस्लाम ने कहा जो तुम्हारे मातहत मजदूर है, पहली हदीस, जो तुम खाते हो उनको खिलाओ, जो तुम पहनते हो उनको पहनाओ। हम तो बचा हुआ फ्रिज में डिफ्रीजर में रख के गला सड़ा देते हैं, मगर अपने मजदूर को नहीं देते। ये नहीं कर सकते। जाहिर बात है कि हिजाब होता है, ये मेरा मालिक है, मैं इसका नौकर हूं। दूसरी हदीस में फरमाया जो तुम्हारे लिए ये पका कर ला रहे हैं, धुआं बर्दाश्त कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसमें से चंद लुक़मे उठाकर उसको दे दो। पहला मर्तबा क्या बताया? जो खुद खाते हो उनको खिलाओ, जो खुद पहनते हो उनको पहनाओ। ये नहीं हिजाब होगा तो उसमें से कुछ दे दो। हम नहीं करते। वही हमारे लिए पका रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, उसी की नजरें ललचाई हुई उसको जाती हैं। हम खाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, मगर उसको एक लुक़मा देने के लिए तैयार नहीं होते। यह दूसरा हक बताया। यह मजदूर डे में बताया नहीं जाता। वहां झंडे उठाए, प्ले कार्ड उठाए, बात चल पड़े, एहतिजाज किया, लेकिन पता नहीं है किसी को यह मजदूर डे है क्या चीज। इस्लाम ने तीसरा हक दिया, कहा इन मजदूरों के लिए तुम दुआ करो। आज तो कोई जानता ही नहीं है कि मेरे पास कोई मजदूर काम कर रहा है, मैं उसके हक में दुआ भी करूं। नबी अलैहिस्सलाम ने की। मशहूर वाकया है, हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदाइन की आपके नौकर हैं, इनके लिए दुआ कीजिए, नबी ने हाथ उठा दिए। मशहूर किस्सा है। कहा मजदूरों के लिए आप उनके हक में दुआ करो। चौथा हक बताया, और वो क्या है? कहा इनको बुरा भला मत कहो। हदीस में आता है, मैं अपने अल्फाज में सुनाता हूं हदीस। फरमाया न अपनी जात को बुरा कहो, न अपने बच्चों को कहो, और ना अपने नौकरों को बुरा भला कहो। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह गालियों की कैसेट लग जाती है। फैक्ट्री में, दुकान में पाँव रखा, वो कैसेट खुद चल जाती है। बाज लोग बड़े फखर से कहते हैं, अरे जब तक ये गालियां नहीं देते ये काम भी नहीं करते। बड़े फखर से कहते हैं, बड़े फखर से। उधर इस्लाम क्या कह रहा है? इनको बुरा भला तक मत कहो। या माशाल्लाह गालियां दी जाती है, और बड़े धड़ल्ले से कहा भी जाता है कि जब तक ये ना हो ये काम भी नहीं करते, ये सर पे चढ़ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, फला हो जाता है, क्या हो जाता है। खुदा की कसम, अगर ये मजदूरों का निज़ाम ना हो, ना हमारी दुकान चले, ना हमारी फैक्ट्री चले, कुछ भी ना चले। आज मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, बड़ा पैसे वाला हो, दुनिया में उससे बड़ा सवाली कोई नहीं। उसको नमक की थैली चाहिए, दुकान पे जाके सवाल कर रहा है, नहीं है ऐसा? बदन के कपड़े चाहिए, सवाल कर रहा है, भले पैसे देगा, सवाल तो कर रहा है ना। अल्लाह ने कैसा नीचे करके दिखाया है, तेरी जेब पैसों से भरी है तो क्या हो गया, मगर है तू सवाली। सवाल किए बगैर तुझे कुछ मिल नहीं सकता, यह जहन बना ले। सवाल किए बगैर तू जिंदगी नहीं गुजार सकता, यह दिमाग बना ले। तेरी जेब पैसों से भरी हो, तेरा बैंक बैलेंस बहुत हो, तेरे नीचे बड़ी महंगी से महंगी गाड़ियों हो, लेकिन है तू भिखारी, सवाली है, सवाली। बगैर सवाल किए तू जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये फिर अकड़ भूं किस बात की है? ये अकड़ भूं किस बात की है? ये समझ में नहीं आता।
अगला हक, कहा अपने नौकर को मारो मत, मारो मत। मैं इस पर एक ही हदीस सुनाता हूं। एक सहाबी ने नौकर को तमाचा मारा, नबी अलैहि सलाम ने देख लिया, नबी ने तंबीह फरमाई, सहाबी को दिल में लगी बात, अल्लाह के नबी के पास आए, फरमाया या रसूलल्लाह गलती हो गई, क्या करूं? कहा आजाद कर दे इसको, आजाद कर दे इसको। नौकर था, गुलाम था, आजाद कर दे इसको। इतना बड़ा काम करवाया। हमारे यहां भी बहुत सारे मालिकान हाथ उठा लेते, बहुत कुछ करते हैं। इस्लाम ने सबसे बड़ी चीज सिखाई कि रमजान आ जाए तो अपने नौकरों के ऊपर हल्का हाथ रखो। हमने सालों से बड़ा जुल्म किया था, ना तरावी के लिए छोड़ते हैं, ना नमाजों के लिए छोड़ते हैं। चौकीदारों को कहा जाता है गेट पे ताला चाहिए मुझे, और ठेकेदार कहता है अगर तुम तरावी पढ़ने गए तो नौकरी की छुट्टी समझो, अब करके दिखा दो। अल्लाह ऐसे नहीं पकड़ता। अल्लाह की लाठी है तो बेआवाज, पड़ती है तो फिर सही पड़ती है। आज तक हमने इतने जुल्म किए थे, वो हमने कभी नहीं सोचे। अल्लाह ने बिजनेस ही बंद करवा दिया, करके दिखा दो, भी करके दिखा दो। और लगाओ फैक्ट्रियों के ऊपर ताले और पाबंदियां लगवाओ। हाल क्या हुआ खुदा की कसम मैं चंद सालों से देख रहा हूं, वरना हमारा जवान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी रोजे भी रखता था और गीले कपड़े सर पे रख रख के नमाज भी पढ़ता था। और अब हाल ये हो गया है, यही जवान कहता है जी 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी करनी है, रोजे कहां से रख सकता हूं। अब वो गुटके खा खा के पूरे दिन, पान खा खा के, सिगरेट पी पी के पूरे दिन मजदूरी कर रहा है, रोजे नहीं रख पा रहा। ऐसा नहीं है, ये हमारी सख्तियों ने उनसे रोजे भी खत्म करवा दिए। काश ये मालिकान आम दिनों में 8 घंटे ड्यूटी लेते, रमजान में 4 घंटे लेते, आम दिनों में 12 घंटे लेते, रमजान में 6 घंटे लेते। उनको कहते तुम इबादत करो, और ऐसे हैं भी हमारे कराची में, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वो रमजान में छुट्टी दे देते, फ्री हैंड देते, तुम्हारी मर्जी जाओ इबादत करो, तनख्वाह तुम्हें मिलेगी। और अब हाल क्या है, अभी अल्लाह की तरफ से सख्ती आई, 2 महीने तकरीबन होने वाले बिजनेस बंद हैं। लोग फोन करके पूछते हैं इमाम साहब क्या हम इनको तनख्वाह दें, काम तो किया नहीं इन्होंने। मैंने कहा ये होते नहीं तो तुम्हारी फैक्ट्री चलती। अब चुप हो जाता है, फिर कहते ज़कात दे दूं आप। मैंने कहा खुद खाओगे ज़कात का माल, जब खुद नहीं खाते तो अपने मजदूरों को क्यों खिला रहे हो। यानी शर्म और हया के कपड़े हमने उतार दिए। अगर 1 महीने 2 महीने उसी मजदूर को बगैर काम की हम तनख्वाह दे देंगे, क्या हम गरीब बन जाएंगे? ये नहीं सोच रहे कि इन्हीं की बदौलत मेरा बिजनेस चल रहा है, ये न होते तो मेरा काम कैसे चलता। क्योंकि मैं तो ऐसा सेठ साहब हूं, कुर्सी पे बैठा हूं, अगर टेबल से कलम भी गिर जाए तो खुद उठाने की जहमत नहीं होती, बैल बजाता हूं, मुलाजिम आता है पेन उठा के देता है। कमरे के अंदर ही डिस्पेंसर पड़ा है, उसमें से पानी भर के पी नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैल बजती है, बंदा आता है पानी भर के देता है, मुझे पिलाता है। ये मजदूर ना होते तो तू जी भी नहीं सकता। और आज पूछता है कि मैं इनको तनख्वाह दूं, उन्होंने काम तो नहीं किया। जी मार्च की तनख्वाह तो दे दी थी, थोड़ा बहुत काम हो गया था, लेकिन अप्रैल में तो कुछ भी काम नहीं हुआ, मैं तनख्वाह ना दूं तो कैसा रहेगा। क्या बात है हमारी। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, दूसरों से अपने हुकूक सारे मांगते हैं, और हम पर जब किसी के हुकूक आते हैं तो चोर रास्ता ढूंढते हैं। छोटा गेट किधर है? कल पूरी दुनिया में, वर्ल्ड के अंदर ये मजदूर डे मनाया जाएगा, लेकिन इस्लाम ने जितना सुथरा रास्ता दिया है उसको अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं। कहने को हम मुसलमान हैं माशाल्लाह, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, और उनकी अच्छाई पता भी चलती है, उनकी अच्छाई पता भी चलती है कि ये अपने वर्करों के साथ इतना अच्छा मामला करने वाले, पता चलता है। अल्लाह ताला ऐसी नेकी को खुद जाहिर, वो जाहिर नहीं करता, अल्लाह खुद जाहिर करवा देता है। ये दूसरों के लिए सबक होता है कि तुम भी इसको सीखो। तो इस्लाम ने एक तो खुददारी सिखाई, और अपनी औलाद क्यों ना हो उसके भी मोहताज ना बनो।
अपनी औलाद क्यों ना हो उसके भी मोहताज मत बनो। अल्लाह से एक ही दुआ किया करो, ए अल्लाह जब तक तूने जिंदगी रखी है अपना मोहताज बनाना, किसी और का मोहताज ना बनाना, किसी और का मोहताज ना बनाना। ये औलाद तो एक दिन कपड़े उतार के बाहर निकाल देती है। ये थोड़ा सा बिजनेस चलाने लग जाते, ये तो मैंने मेहनत की, मेरे बाप ने क्या थोड़ा सा तो दिया था। अबे भाई वो थोड़ा सा ना होता तो तू क्या कर लेता? यहां आके अक्लमंद हो जाती है। ये जो बड़ी बड़ी हम हाँकते हैं ना, हमने तो बच्चों को दे दिया, बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, समझदार हो गए, देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। साल 2 साल के बाद वही बाप जो है भीख मांग रहा होता है, बच्चों से भीख मांग रहा होता है। माशाल्लाह बच्चे बड़े कॉटन शॉटन में फिर रहे होते हैं और वही बाप बेचारा फटे पुराने कपड़ों में घूम रहा होता है। उसे कहीं जाना है, घर में गाड़ियां मौजूद है मगर वो रक्शे में जा रहा होता है। एक खून है ना। जब इंसान अपनी गैरत को, खुददारी को ख़त्म करता है तो अल्लाह ऐसे जलील करवा देता है। और जब मातहत हमारे पास आ जाए उसके हुकूक का ख्याल भरपूर करना है। इन्हीं की बरकत से अल्लाह देते हैं। काना तुरज़क़ून बिदुआफ़ाइकुम, तुम्हें जो रोज़ी दी जाती है तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से। कमज़ोर में बच्चे भी हैं, बीवी भी है और ये नौकर भी है। और अगर किसी घर में माजूर अब हो, खुदा की कसम उस घर वालों को खुश हो जाना चाहिए। उस माजूर की वजह से अल्लाह ताला घर में बरकतें ही बरकतें दे देता है। तुरज़क़ून बिदुआफ़ाइकुम, तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से तुम्हें रोज़ी दी जाती है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे।